गुजरात के अहमदाबाद में धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या। मुंह बोली बहन से दूर रहने की हिदायत की वजह से आरोपियों ने लड़के की हत्या कर दी। पटना के दानापुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कुख्यात अपराधी नीतीश कुमार पकड़ा गया। 2 पिस्टल बरामद। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मेले में 3 लड़कियों ने एक लड़के की जमकर पिटाई की। मेले में डांस के समय किसी बात पर विवाद के बाद लड़कियों ने लड़के को पीटा। यूपी के महोबा में असाइनमेंट विवाद को लेकर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एमपी के ग्वालियर में महिलाओं को धमकाने के आरोप में स्थानीय लोगों ने 2 लड़कों की पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर फरार हुआ शातिर ठग। पुलिस ने आरोपी को कार के साथ मथुरा से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अमरोहा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से ऑटो में बैठे यात्री की मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। केरल के त्रिशूर में पटाखों से भरी गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मचा। हादसे में एक मजदूर घायल। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ा। फ्रांस में किसानों का ईयू मर्कोसुर व्यापार समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। किसानों ने संसद के सामने आलू फेंक कर विरोध दर्ज किया। राहुल गांधी कल इंदौर जाकर दूषित पानी से पीड़ित 25 परिवारों से मुलाकात करेंगे। अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल भी जानेंगे राहुल। गुजरात के मोरबी में बदमाशों ने एक परिवार पर किया जानलेवा हमला। बदमाशों ने बीच बचाव में आई महिला को भी पीटा। घटना का वीडियो आया सामने। बिहार के मोतिहारी में आरोपियों ने रंगदारी को लेकर निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को तोड़ा। शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में जज के पेशकार की हत्या के आरोपी को वकीलों ने कोर्ट परिसर में पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और शिवसेना शिंदे के गठबंधन को बहुमत के आसार। ठाकरे भाइयों को मिल सकती हैं करीब 60 सीटें। गुजरात के गांधीनगर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद लगा भारी ट्रैफिक जाम। यूपी के मऊ में साड़ी चोरी गैंग पर बड़ी कार्रवाई। गैंग के लीडर हुजैफा नसीम की अपराधी से खरीदी गई करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। मुंबई से थाईलैंड जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट के 9 घंटे लेट होने से खफा 2 यात्रियों ने केबिन क्रू के साथ की बदसलूकी। यात्रियों ने कॉकपिट के दरवाजे पर लात मारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पेट्रोल पंप कर्मी के साथ कुछ लोगों ने की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के झांसी में पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ होटल में पकड़ा। पति की सूचना पर होटल पहुंची पुलिस के सामने जमकर हंगामा। तमिलनाडु की शिवगंगा में जलीकट्टू के समय दर्शकों की भीड़ में कूदा सांड। हादसे में 10 लोग घायल। बिहार के मधेपुरा कोर्ट परिसर में बाइक चोरी करते समय हुए पकड़े गए 2 लड़कों की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दबंगों का तांडव। मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडों से एक परिवार पर किया हमला। करीब 6 लोग घायल। यूपी के बरेली में पागल कुत्ते ने 4 बच्चों समेत 5 लोगों पर किया हमला। कुत्ते के हमले में सभी 5 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। उत्तराखंड के जोशीमठ की नीति घाटी के जंगल में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी वन विभाग की टीमें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दीवार यात्रा के समय बवाल। मैदान के गेट को लेकर स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन में बहसबाजी हुई। गुजरात के सूरत में पतंग गले में फंसने के कारण ब्रिज से नीचे गिरे बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोग। हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत हुई। सूरत में पतंग की डोर से 8 साल के मासूम का गला कटने से मौत। साइकिल चलाते समय हादसा हुआ। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे की वजह से 7 साल की एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की गर्दन में चाइनीज मांझा लगने से कट गई थी सांस नली। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में चाइनीज मांझे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। 20,000 रुपए का मांझा जब्त। चाइनीज मांझे के खिलाफ झालावाड़ पुलिस का बड़ा अभियान। 5 आरोपी गिरफ्तार। 53 रोल जब्त। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को नोटिस। ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई। 5 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुदुचेरी में बढ़ाई गई सीमा। दिल्ली पुलिस ने 2 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का किया पर्दाफाश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु में अवैध खातों के जरिए धोखाधड़ी करने के मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार। ठगी और ऑनलाइन सट्टेबाजी में फर्जी खातों का इस्तेमाल कर रहे थे आरोपी। छत्तीसगढ़ के बालोद में कुत्ते ने मालकिन समेत 11 लोगों को काटकर किया घायल। कुत्ते के हमले से इलाके के ग्रामीणों में दहशत। गुजरात के भरूच में पतंग उड़ाते समय हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए युवक। घटना के समय पास में खड़े लड़के ने बचाई युवक की जान। यूपी के मुजफ्फरनगर में भूमाफिया गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसानों की जमीन को फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बेचने का काम करता है गैंग। यूपी के कासगंज में किशोरी की हत्या मामले में मृतक के पिता और चाचा समेत 3 गिरफ्तार। प्रेम संबंध में बदनामी की वजह से की गई थी हत्या। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गहनों की दुकान से 90 ग्राम सोना, 40 किलो चांदी की चोरी की। 2 लाख कैश भी ले उड़े चोर।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फास्ट फूड से नई नवेली दुल्हन की मौत। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने से पेनक्रियाज इन्फेक्शन की वजह से जान गई। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। डेयरी यूनिट्स की स्थापना और किसान कल्याण वर्ष मनाने जैसे अहम मुद्दों की चर्चा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के खारान शहर पर कब्जे का दावा किया। कई सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों पर कब्जे की बात कही। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस यूक्रेन शांति समझौते का 90% मसौदा तैयार हो चुका है, लेकिन बाकी बचे 10% मुद्दे क्षेत्रीय नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा कि व्लादिमीर पुतिन समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति प्रक्रिया में बाधा बन रही हैं। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने ट्रंप को सौंपा अपना नोबेल शांति पुरस्कार। पदक को व्हाइट हाउस में रखा गया। आपत्तिजनक बयान के लिए सिंगर हनी सिंह ने मांगी माफी। कहा, दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तुम्बाड की डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की नई फिल्म मायासभा द हॉल ऑफ इल्यूजन का टीजर रिलीज। टीजर में मायासभा की डरावनी और रहस्यमयी दुनिया की झलक। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले जारी। सिलहट जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदू शिक्षक के घर पर हमले के बाद आग लगाई। ईरान लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा दावा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान में करीब 800 फांसी की सजाएं रोकी गई। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने गुरुवार को अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। व्हाइट हाउस में उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हुई। इसी बीच उन्होंने अपना ये अवार्ड ट्रंप को सौंप दिया। उन्होंने कहा, 200 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि वेनेजुएला की जनता वॉशिंगटन के उत्तराधिकारी को एक पदक दे रही है। ये नोबेल शांति पुरस्कार का पदक है जो हमारी आज़ादी के लिए उनके खास योगदान के सम्मान में दिया जा रहा है। मचाडो का ये कदम ट्रंप के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को वेनेजुएला भेजकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करवाने अमेरिका लाकर उन पर आरोप तय करवाने का आदेश दिया था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, धन्यवाद मारिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के दक्षिणी हिस्से में भीषण आग लग गई। गंगनाम जिले में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए करीब 300 दमकल कर्मियों को लगाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के समय करीब 47 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के गंगनम की है, जहां पर भीषण आग का कहर देखने को मिला। गंगनम जिले में झुग्गी झोपड़ियों में यह भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए करीब 300 दमकल कर्मियों को लगाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के समय 47 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब बात बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर ने वेदों में आस्था न रखने वाले हिंदुओं को चेताते हुए बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं वो भविष्य में नावेद और जावेद बन जाएंगे। बाबा बागेश्वर ने भारत में हिंदुओं के वजूद का क्रेडिट आरएसएस को दिया और कहा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो भारत में हिंदू भी नहीं बचते। भविष्य में वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। भारत में स्वयं सेवक संघ ना होता तो इतना भी हिंदू ना बचा होता। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर हिंदू जन जागरण अभियान चलाने वाले बाबा बागेश्वर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग सनातनी धर्म ग्रंथों में यकीन नहीं रखते हैं, उनकी धार्मिक पहचान बदलने का खतरा है। बाबा बागेश्वर ने सीधे शब्दों में कहा कि जो लोग वेद पर भरोसा नहीं करते हैं, वो आने वाले वक्त में नावेद और जावेद बन जाएंगे, यानी उनका धर्मांतरण तय है। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में वेद विद्या की शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना करने की घोषणा की है। बागेश्वर धाम पर वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलम की स्थापना करवाई जाएगी। भोजन एक दिन तक टिकता, पानी 1 घंटे तक टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है।
इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने आरएसएस की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर भारत में आरएसएस न होता तो आज भारत में हिंदुओं का नामो निशान नहीं होता। निश्चित रूप से एक बात तो हम बहुत बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहेंगे, भारत में स्वयं सेवक संघ ना होता तो इतना भी हिंदू ना बचा होता। डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा ने एक अभूतपूर्व कार्य किया, गांव गांव गली गली में समस्त हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य किया। बाबा बागेश्वर सनातनियों से जातिवाद की रेखा लांघकर हिंदुत्व की एक छत के नीचे एकजुट करने का अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान को लेकर बाबा बागेश्वर अब तक 2 पद यात्राएं भी निकाल चुके हैं और बाबा बागेश्वर के इस अभियान की मंजिल है हिंदू राष्ट्र भारत।